नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। 5 मार्च 2022 का पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। ये पात्रता परीक्षा 2024 होने वाली है 10 नवंबर को। उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, इसलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है बाल विकास का, स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? तो ग्रॉस मोटर स्किल है चलना, मतलब वॉकिंग करना स्थूल क्रियात्मक है। अगला प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास में निश्चित क्रम सिर से पैरों की तरफ पाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर पाया जाता है। विकास का एक निश्चित क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, विकास का निर्धारक तत्व कौन है? विकास का निर्धारक तत्व मैच्योरिटी एंड लर्निंग परिपक्वता एवं सीखना विकास का निर्धारक तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित किससे है? दौड़ना और चढ़ना पाँव का क्रियात्मक कौशल है। अपन पैरों के द्वारा दौड़ सकते हैं और पैरों के द्वारा चढ़ सकते हैं, इसलिए पैरों का है ये। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से खालिस्तान हैं। ये वृद्धि और विकास एक दूसरे के इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है, अंतर संबंध एवं आत्मनिर्भर हैं एक दूसरे के। वृद्धि और विकास, वृद्धि होगी तो विकास होगा, विकास होगी तो वृद्धि होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ता है? ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ता है मेरे भाई। इसका बी आंसर होगा, अपरा। प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं हिंदी में, इसलिए इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? इसका बी आंसर है आपका। 5 वर्ष की आयु में 75% विकास मस्तिष्क का हो जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, ये प्रश्न आते हैं, रिपीट होकर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आँख और हाथ के समन्वय से। चम्मच को देखेगा बालक आँख के सहयोग से और हाथ से उसको पकड़ेगा, तो दोनों का रूप आएगा आँख और हाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है, परंतु खालिस्तान अनुसरण करते हैं। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, ये बात सही है। ये अनुक्रमिक व्यवस्थित, ये सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये सी आंसर है इसका। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में आता ही आता है। और यही अपना वर्ग 2 का जो पेपर हुआ था, वर्ग 3 का पेपर हुआ था, उसमें कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। आप देखना आगे जब मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है आपका, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? ये किसने कहा? सीखना, निरंतरता, ये फोवेल ने कहा भाई साहब। बी इसका आंसर है, फोवेल। सीखना एक स्वतंत्रता और निरंतर क्रिया है, फोवेल वैज्ञानिक है। अब अगला प्रश्न आता है, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
ये हमेशा आता है हर एग्जाम में। राजस्थान रीट में कई बार रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश के वर्ग 2, 1, 3 सब में रिपीट हुआ है। इसका आंसर होगा चामस्की। पूरा नाम नोम चामस्की है, इसमें चामस्की दे रखा है। ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां, बलबलाना किस आयु से प्रारंभ होता है? बच्चा 2 महीने की आयु से बलबलाना शुरू कर देता है। 2 महीने की आयु से बच्चा बलबलाना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सॉरी, मेरी तबीयत खराब है इसलिए आपको बीच बीच में डिस्टर्ब होता रहता है। बलबलाने की क्रिया में प्रथम क्या होता है? प्रथम स्वर होते हैं। बलबलाने की क्रिया में प्रथम स्वर वोवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? एक, हाउ डज द इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट? जब विद्यार्थी पढ़ता है तो उस पर आर्थिक स्थिति का कैसा प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थी पर पढ़ने की स्थिति में उसकी गरीबी अमेरिका अधिक कम अधिगम पर गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है। ऐसा कहा है, गलत बात है। विद्यार्थी पढ़ने पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके पास भी किताब होगी तो आप भी सेम पढ़ोगे और तीसरे बच्चे के पास भी किताब होगी तो वो भी सेम पढ़ेगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। किताब में सब सेम लिखा हुआ रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता प्रतीक नहीं है? इसका बी आंसर है, लिंग में विभिन्नता। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, व्यक्तिगत लिंग की विभिन्नता हो चुकी है हमारा, बी आंसर इसका हो गया है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो मिस्टेक एयर आर पार्ट्स लर्निंग प्रोसेस। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया है। आदमी बच्चा गलतियों से ही तो सीखता है। जब गलती नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है अपना, एक बालक के व्यक्तिगत मापन में सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि कौन सी है? तो एक बालक के व्यक्तिगत मापन में सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है आपकी प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? व्यक्तिगत मापन की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है आपका, थेमेटिक अप्रेसेंटिव टेस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? भावनाएं पर्यावरण और परिवेश से नहीं आती हैं, बाकी साथियों का समूह पर्यावरण परिवेश में आता है। समुदाय, परिवार, तीनों चीज ये पर्यावरण या परिवेश में आती हैं, लेकिन भावनाएं मनुष्य के अंदर होती हैं, वो पर्यावरण परिवेश में नहीं आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपके आंसर दे रखे हैं। उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाई जाएं, उन्हें आज्ञाकारी बनाया जाए, उन्हें दोस्त बनाने में मदद की जाए। और अगला क्या कह रहा है, स्कूल के शिष्टाचार सिखाएं। तो इसका सही आंसर उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाने के लिए है, बच्चों से सीखें। अगला प्रश्न, यह
खालिस्तान के माध्यम से मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसका आंसर होगा सीख रहा हूँ, लर्निंग। हमेशा सीखते रहो, वो आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। इसका सही कोड क्या है? इसका सही कोड देखते हैं। केवल एक गलत, एक और दो गलत, एक और दो, केवल दो गलत। इसमें एक और दो दोनों होगा। अगला प्रश्न, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, आंशिक रूप से एक खालिस्तान माना है, सामाजिक और स्नेही माना है अधिगम को। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल हैं। विचार, धारणा और विश्लेषण शामिल हैं। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। बिल्कुल राइट है, ये सही है। अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही है। अध्यापन और अधिगम का कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, ये गलत है आपका। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न है, यह भी सही बात है। आपका आंसर होगा इस प्रश्न का, अध्यापन और अधिगम दोनों अलग अलग अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका, अध्यापन मतलब टीचिंग का संबंध नहीं है रीडिंग से, अध्ययन करने से है भैया, लिखने से है, अंकगणित से है, लेकिन जिम्मेदारी से अध्यापन संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हैं। एजुकेशन, शिक्षा और अध्यापन दोनों में नहीं। अध्यापन और दायित्व शिक्षा एजुकेशन में है, शामिल है। अगला प्रश्न, अधिगम और सोचना एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रिलेटिव या कॉन्टेक्चुअल, प्रासंगिक। तो इसका आंसर है भाई साहब, इसका आंसर बी होगा। सी आंसर है इसका, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया में भागीदार है? शिक्षक, शिक्षार्थी, इसमें दोनों ही हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखने की प्रक्रिया में भागीदार लेते हैं। स्टूडेंट और टीचर दोनों ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ाई होगी? प्रभावी शिक्षण क्या? सहयोगी, विचारोत्तेजक, एक और दो दोनों, पहला और दूसरा। आपके बाल विकास के 30 प्रश्न पूरे हुए। अब मैं आगे आपको और आने वाले क्लासों की और करवाऊँगा। अगले 5 मार्च दूसरी शिफ्ट का भी करवाऊँगा। ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिए। आपको सभी के सभी प्रश्न करवाए जाएंगे। सभी व्यापम द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 3 में, उसके पूरे प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद आपका, और हमारे चैनल से अधिक जुड़िए।